जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक्स दिए, कमेंट किए। तो 1-2 दोस्तों ने सवाल किया कि इस तरह की और एपिसोड्स लेके आएँ। तो आज फिर हम मज़ीद आपकी खिदमत में एक और इसी तरीके की एक वीडियो लेके आए हैं। और आज हम आपको बताएँगे कि फ़ाइकस रिलिजियोसा, जिसको आम ज़ुबान में पीपल भी हम कहते हैं, उसके दरख्त का कैसे बोनसाई बनाया जाता है। तो ये हमारे पास एक रूट स्टॉक में कि ये पौधा खड़ा हुआ था। तो ये हमने इसको ज़मीन से निकाला है, जड़ों समेत। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी माशाल्लाह इसकी शेप है और कितनी पहले से ये बड़ा अच्छा इसमें पोटेंशियल है। तो जहाँ तक जड़ों का ताल्लुक है, तो ये ऊपर हमारे पास हैं कुछ जड़ें, बारीक जड़ें, जिनसे पौधा अपनी खुराक ले सकता है। तो बट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा प्रून नहीं करूँगा, ताकि कुछ मज़ीद जो बारीक जड़ें हैं वो इसकी रह जाएँ। और जब इसके कुछ अरसे बाद इसकी मज़ीद ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर हम, और यहाँ पर ज़ाहिर है बारीक जड़ें ये भी कुछ बड़ी हो जाएंगी, तो फिर हम यहाँ से इसको बिल्कुल यहाँ से रख के कट कर देंगे और ये वाली जड़ों को लेके आगे चलेंगे। तो फिल वक्त जो है मैं इसको यहाँ पे कट करने लगा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा नीचे तक भी ना जाए। बट अगेन यहाँ पर कुछ हमारे पास बारीक जड़ें जो इसको पानी लेने में हेल्प करेंगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। बट फर्दर जब हमारी नेक्स्ट रिपोर्टिंग होगी, तो यहाँ से ये वाली जो जड़ें हैं ये कुछ बड़ी हो चुकी होंगी, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहीं से प्रून कर दूँ, और ताकि ये फिर इसकी जो डाउनवर्ड्स ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाए। तो जहाँ तक स्टेम का ताल्लुक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा इसमें पोटेंशियल है। तो फिल वक्त मैं इसको ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर से जो सूखी शाखें हैं उनको हटा रहा हूँ, और अब मैं इसको चाह ये रहा हूँ बेसिकली कि ये स्टेम मैं इसकी विजिबल रखना चाह रहा हूँ, ट्री लाइन में क्लियर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको भी इन सब ब्रांचेस को भी मैं कट कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं यहाँ से बड़ा अच्छा आपको, अगर हम इसको ये फ्रंट लाइन रखें, ट्री फ्रंट रखें, तो ये हमारे पास एक पॉसिबल ब्रांच है, ये पॉसिबल ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो यहाँ हम इसको कट कर देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जो ज़ख़म है ये भी हील अप हो जाएगा, और फिर हम इसको मज़ीद देखेंगे। और फिल वक्त हमें इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करनी है शाखों की, तो वो मैं थोड़े से बड्स छोड़ दिए हैं जहाँ से इसकी नई ग्रोथ हो जाए। और ये चीज़, तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल फ्यूचर बॉन्साई ट्री आ गया। अब हम इसको पॉट में लगाते हैं और पानी लगा के इसको छोड़ देंगे कुछ अरसे के लिए। जब इसकी ग्रोथ होगी, फिर जब रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आप देखते हैं कि हम इसको कैसे गमले में। तो ये जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने ब्रांचेस भी प्रून कर दी हैं। इसका रूट सिस्टम जो है वो भी अपने मुताबिक मैंने इसको वो कर लिया है, प्रूनिंग कर दी है। तो अब हम इसको पॉट में लगा के देखते हैं। और जहाँ तक इसका ट्री फ्रंट का ताल्लुक है, तो ये भी एक पॉसिबल ट्री फ्रंट हो सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि ये ज़ख़म है, तो इस वजह से मैं अभी इसको एज ए फ्रंट नहीं ले रहा। फिल वक्त मैं इसको एज ए फ्रंट यहाँ रखूँगा, और फिर जब नेक्स्ट रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि इसका ट्री फ्रंट क्या रखेंगे हम। फिल वक्त हमने इसको जड़ों को नुकसान पहुँचाए बगैर इसकी पॉटिंग करनी है। तो ये मैं आपके सामने वो कर रहा हूँ। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन फ्यूचर ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉन्साई बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ रूट्स भी हम विजिबल कर सकते हैं। तो बट वो सब कुछ पॉसिबल होगा नेक्स्ट रिपोर्टिंग के बाद। अभी फिल वक्त हमारा जो अटमोस्ट गोल है वो ये कि ये पौधा ज़िंदा रह जाए।
तो उसके लिए हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखा है वो ये रखा है कि बिल्कुल बारीक जो जड़ें होती हैं, टर्शरी लेवल की जो रूट्स होती हैं, जिनसे पौधे ने एक्चुअली अपनी खुराक लेनी होती है, पानी लेना होता है, उनको डिस्टर्ब किए बगैर वो हमने कुछ जड़ें दे दी हैं। और मीनवाइल उसकी जो रूट्स की वर्टिकल ग्रोथ थी, जो डाउनवर्ड जा रही थी नीचे, उसको भी हमने प्रून कर दिया है, ताकि फर्दर इसकी जो रूट्स हैं वो साइडवेज ग्रो करें, डायरेक्टली नीचे ना ग्रो करें। तो इसी तरीके से फिर वो, क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड हो गया इसका रूट स्ट्रक्चर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी हमने इसकी शाखों की भी प्रूनिंग कर दी। क्योंकि जड़ें लिमिटेड हैं तो इसको पानी भी लिमिटेड मिलेगा, और अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो पानी ज़्यादा एवापोरेट होगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। तो ये हमने इसको लगा दिया जी, और अब हम इसको अच्छे से पानी देंगे ताकि जितनी इसकी पानी की ज़रूरत है वो इसकी पूरी हो जाए और ये एक दफ़ा ग्रो कर जाए। जब ये ग्रो करेगा तो फिर ये हमारे पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बोनसाई ट्री अवेलेबल होगा, जिसको फिर हम बोनसाई पॉट में लगाएंगे और इसको एक दफ़ा फिर प्रून करके रीशेप करके उसको दोबारा ग्रोथ के लिए छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।